हम चाह रहे हैं अधियाचना वापस होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। 11 to 13 जेपीएससी रद्द हो रही है, टीटीपीएल ने लिया है। मुख्यमंत्री की बातों का भरोसा नहीं है। मुख्यमंत्री की बात का भरोसा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। जो योग्य हैं वो फिर से पढ़ के फिर से वापस नौकरी लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मित्र हमारे भी हैं, वो संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि हम फिर से जॉब ले लेंगे। जोहार, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर मौजूद हूँ रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में। वही ऐतिहासिक जगह जो गवाही बना है उन छात्रों की लड़ाई का, जिसने सरकार को ये कहने पे मजबूर कर दिया कि 2014 के बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उसकी जांच होंगी। टीडीपीएल जिस एजेंसी के बारे में बार बार ये खबरें निकल करके आ रही थी कि वो धांधली कर रही है और कई सबूत सामने आए थे, उसके बाद सरकार ने ये डिसीजन लिया कि टीडीपीएल द्वारा ली गई सारी नौकरियां रद्द की जाएंगी। इसके साथ ही जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम थी जिसकी मांग सबसे ज़्यादा थी, छात्र कर रहे थे, उसे भी रद्द कर दिया गया। और उसके बाद आज सुबह हम यहाँ पहुँचे हैं और पीयूष जी हमारे साथ हैं जो रिफॉर्म मंच के सदस्य हैं और यही प्रेस वार्ता वगैरह भी यही करते रहे हैं, शुरू से इस मंच के साथ जुड़े हुए हैं। तो पीयूष जी बताएं, अब आगे का क्या प्लान है? हम लोग सरकार के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। कुछ बिंदुओं पे अस्पष्टता है, जैसे जेएसएससी सीजीएल की अधियाचना वापस हुई है या नहीं है। 11 to 13 में जैसे नीलिमा हांसदा मैडम ने जो कहा है उस हिसाब से तो स्पष्ट है कि टीडीपीएल ने लिया था, उस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। एज कट ऑफ को लेकर के हमारी मांग मानी गई है या नहीं, इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। और सीबीआई जांच को लेकर के सरकार के साथ हम लोगों का मतभेद है। हम चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हो। इन चार प्रमुख बिंदुओं पे हम थोड़ी सी अस्पष्टता की स्थिति है। देखिए, ऐसा पहली बार है, मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कभी इतनी सारी वैकेंसीज जो हैं वो एक साथ में रद्द की गई होंगी। झारखंड सरकार ने ये निर्णय लिया, आप लोगों के पक्ष में लिया, आप लोगों की भावनाओं को देखते हुए लिया। तो ऐसे में अब छात्र जो हैं उनकी जो मांगे हैं उसमें एक हट नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। आप देख रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें आ रही हैं, तो अब इसको किस तरह से आप सामने लेकर के आएंगे? कौन सी हठधर्मिता? हम तो आपने जेएसएससी सीजीएल रद्द किया, हम चाह रहे हैं अधियाचना वापस होने का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए। 11 to 13 जेपीएससी रद्द हो रही है, टीटीपीएल ने लिया है। हम चाह रहे हैं मुख्यमंत्री की बातों का भरोसा नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। सब मुख्यमंत्री की बात का भरोसा है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। एज कट ऑफ को लेकर क्लियरिटी नहीं है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। कोई नई मांग तो नहीं है हमारी, जो मांगे आपने मानी है, हम बस उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं। और एक ही जहाँ पे आप बोल रहे हैं हठधर्मिता या मतभेद है, वो सीबीआई की जांच को लेकर के है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हट वाली बात, सरकार की तरफ से कुछ मतलब ऐसी बातें निकल करके आई है कि नहीं, हम तो सब बात मान लिए हैं। अब हाँ, दूसरा उसमें एक पक्ष यह भी आता है, हम लोगों के ऊपर आरोप लगता रहा है कि हमारी मांगे बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारी मांगे हैं। तो उसका दूसरा पक्ष यह भी देखना होगा आपको कि बहुत बड़े स्तर पे अनियमितता हुई थी, इसीलिए मांगे ज़्यादा है। इतनी सारी एग्जाम में अनियमितता हुई थी, उसी के कारण मांग ज़्यादा है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उसके बाद अरविंद आपसे सवाल करेंगे कि आपने देखा कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द किया गया और उसके बाद आप जो विजुअल्स आ रहे हैं, आप जो देख रहे हैं कि सचिवालय के बाहर जो वो कर्मचारी जिनकी नियुक्ति जेएसएससी सीजीएल में हुई थी, मेरा ऐसा मानना है और कई लोगों का यही मानना है कि अगर 2000 सीटें होंगी तो 1000-1200 के आसपास कुछ अनियमितता होगी। मेरिट वाले छात्र भी इसमें पिसे गए हैं। अब ऐसे में वो भी आप ही के सहपाठी हैं, है ना, आप ही के साथ जैसे अभ्यर्थी हैं, तो उनको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? जो योग्य हैं वो फिर से जॉब ले लेंगे, फिर से एग्ज़ाम देंगे, फिर से जॉब ले लेंगे। और बाकी 30-40 लाख वालों के बारे में मैं विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। किसी के यहाँ एक रात में किसी की सरकारी नौकरी छीन जाना है, हम पत्रकार हैं, हमें वो भी कवर करना है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो ये दुख कैसा हो सकता है? पीयूष जी, आप तो अभ्यर्थी हैं, बताइए। यही तो बता रहा हूँ कि जो योग्य हैं वो फिर से पढ़ के फिर से वापस नौकरी लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे मित्र हमारे भी हैं, वो संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि हम फिर से जॉब ले लेंगे क्योंकि वो योग्य हैं, जेन्युइन है। फिर से मैंने कहा, फिर से कह रहा हूँ, 30-40 लाख वालों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, अब एक सवाल और है, मैं जोड़ देता हूँ कि इतनी सारी बातें मांग ली गई, सीबीआई जांच पर ही क्यों अड़े हैं कि आखिर सीआईडी भी तो हर दिन नए खुलासे कर रही है। यही सीआईडी थी जिसने अभय तिवारी को क्लीन चिट दिया था, यही सीआईडी थी जिसने 2023 एग्जाम में आज तक एक भी नाम बता दीजिए, आपके लिए भी चैलेंज है, ढूंढ के लाइए कि किसके ऊपर कार्रवाई की गई है। ठीक, कैसे भरोसा किया जाए? अरविंद पीयूष, मेरा सवाल है कि जब कल मुख्यमंत्री ने ब्रीफ किया पत्रकारों को, लाइव आप लोग सुन रहे थे,
उस ब्रीफ के बाद जो चीज़ें निकल के आए कि TDPL द्वारा सभी चीज़ें रद्द कर दी जाएंगी, जो परीक्षाएं लिए गई है, JSSC CGL को भी रद्द किया जाएगा, तो उसके बाद छात्रों में एक खुशी का माहौल था। आप लोगों ने मतलब जश्न यात्रा निकाली, रात के 12 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पे आपने जश्न मनाया। तो सरकार ने उम्मीद तो जीता ही है बच्चों का। 2 मंत्री भी आए रात में, जयराम महतो भी थे, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह, जयराम महतो। उस मंच के न्याय मंच के लोगों का कहना है, देवेंद्र नाथ महतो ने अभी PC की है कि CID CBI जांच से कुछ होने वाला है नहीं। हमें सरकार से गारंटी चाहिए कि आगे ऐसा सिस्टम बने जहां परीक्षा पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, अनियमितता ना हो। तो रिफॉर्म्स को लेकर उनका दूसरा चरण का आंदोलन है। आपका दूसरा चरण का आंदोलन, आप लोग कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स की बातें मान ली गई हैं, लगभग मान ली गई हैं, लेकिन आप लोग CBI मांग को लेकर अडिग हैं। हम लोग कार्रवाई की मांग को लेकर अड़े हैं। एक भी नाम इस CID की जांच से पहले किसी को नहीं पता कि किसी के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसी अस्पष्टता के कारण CBI की मांग कर रहे हैं ताकि कार्रवाई हो। और अगर तार तो जो कार्रवाई कर रही है CBI, उसमें कई नाम खुलासे हो चुके हैं। अभय कुमार, माफ कीजिएगा, CID कई खुलासे हो चुके हैं। अभी जो कर रही उसमें हो चुके हैं, तब क्यों नहीं हुआ? तो क्या ये CID इसी रेस में अगर आगे कार्रवाई करती है तब भी आप लोग को भरोसा नहीं है? अब भी आप लोग को सरकार को भरोसा नहीं जीत पा रही है सरकार? आप में क्या कमी रह जा रही है, स्पष्ट कर दीजिए। नहीं, स्पष्ट है ना, सरकार की जो CID है उस पे छात्रों का भरोसा नहीं है, भरोसा खो चुकी है। और CBI जांच से सरकार क्यों डर रही है, यही समझ में नहीं आ रहा। सरकार एक बीच का रास्ता निकाल सकती है, एक जुडिशल कमेटी बनाए, सिटिंग जजों के पैनल, 3 पैनल, उनकी देखरेख में CBI की जांच करवा ले। वही सत्तारूढ़ नेताओं का कहना है कि CBI जांच जो प्रथम और द्वितीय JPSC का चल रहा है उसमें क्या फलाफल नहीं, 12 साल हो गए हैं उसको लेकर, 20 साल हो गए। 2003 के बाद से जब हम गिनेंगे तो 20 साल हो गए। क्या कुछ निकला नहीं? देखिए, मैं किसी राजनीतिक दल के आप एज अ स्टूडेंट बताइए। मैं एज स्टूडेंट बताना चाहता हूँ, तब 20 साल पूर्व का समय अभी के समय बहुत अंतर है। स्थितियाँ बदल गई है। मीडिया का इस प्रकार से, जो मीडिया ने लोकतंत्र को मजबूत किया है, तब संभवतः इतनी रेंज नहीं थी लोगों के पास। दूसरा बात, जो नामजद अभियुक्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? उसके लिए कर रहे हैं। उसके यही तो मैं जानना चाहता हूँ, उसके लिए पक्ष और विपक्ष का खेल क्यों खेला जा रहा है? उसके ऊपर कार्रवाई तो सरकार भी कर सकती है ना। उनको प्रमोट करने का काम इसी सरकार ने तो किया है। कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार उनको प्रमोशन दे रही है, फिर सरकार बोलती है कि CBI ने कुछ नहीं किया। तो हम इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहते कि पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है। भी वही अल्टीमेटम रहेगा। एक चीज़ जोड़ देता हूँ, आप यही बोल रहे हैं, इसी बात में हम डिबेट जो कर रहे हैं उसमें एक आप पॉइंट जोड़ रहा हूँ। 2007 वाली जो JPSC है, 2012 से CBI ने उसकी जांच शुरू की है, उसके पहले ACB कर रही थी, और अभी 2025 में ED की भी एंट्री हो गई है उसमें। लेकिन CBI ने अब तक अपना रिपोर्ट तो नहीं दिया ना, उसके आधार पे वो आज भी नौकरी कर रहे हैं जिनके नाम हम अक्सर लेते हैं। आप 2007 वालों की बात कर रहे हैं, 2003 वालों में तो नाम है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? 7 वाले में नाम नहीं है, ये बात सही है। 3 वालों में 7 वाले में भी नाम है, तो कार्रवाई इस सरकार के हाथ में भी तो है। CBI के हाथों में केस है सर। और 3 वाले में जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जांच जो है वो लंबी ना खींचे, छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना। हम भी यही चाहते हैं कि 90 दिन का डेडलाइन दिया जाए, लेकिन CBI करे। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं। 20 तारीख का आप लोग का जो CM हाउस घेराव का कॉल है, कल इतना बड़ा निर्णय हुआ, बड़ा फैसला हुआ, क्या उसके बाद भी वो कॉल अभी भी है कि नहीं, अब आप थोड़ा सॉफ्ट होने वाले हैं? हम लोग इस पर बैठ के विचार करेंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, समिति बैठ के विचार करेगी, उसके बाद फाइनल किया जाएगा। कब तक क्लियर हो जाएगा? क्योंकि 2 दिन बाद, परसों ही 20 तारीख। हाँ, आज रात से लेकर कल सुबह तक हम लोग क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है। देखिए, ये पीयूष है, JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के डेलीगेशन है, सदस्य है, प्रवक्ता है। और आज आपने देवेंद्र नाथ महतो की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो कहा कि इन फ्यूचर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए जहां पारदर्शिता हो, निष्पक्ष प्रक्रिया हो और कोई भी पेपर लीक ना हो। सरकार ऐसा गारंटी दे। जब हमने CBI जांच का सवाल उनसे किया तो उन्होंने कहा कि बहुत पहले से CID CBI जांच चलती आ रही है, लेकिन इसमें एट अ सडन या फिर फॉर लॉन्ग टर्म कोई निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आ रहा है। लॉन्ग टर्म निष्कर्ष के लिए देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि सरकार गारंटी दे कि ऐसा एक एजुकेशन सिस्टम बनेगा, ऐसी भर्ती प्रक्रिया होगी जिसमें कभी भी पेपर लीक नहीं होगा, अनियमितता नहीं होगी, धांधली नहीं होगी। वहीं JPSC JSSC रिफॉर्म मंच के पीयूष से जब हमने बातचीत की
तो इन्होंने कहा कि हमें सीबीआई जांच ही चाहिए और ऑफिशियल नोटिस का वेट कर रहे हैं। बीते कल जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐलान किया उसका ऑफिशियल नोटिस का ये वेट कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच अडिग है। अब देखना है कि 20 अगस्त को इनका सीएम हाउस घेराव का कॉल खत्म होता है, ये लोग बंद करते हैं या फिर ये सीएम आवास घेरेंगे। प्रभात खबर पे जुड़े रहिए, हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।